आप कहीं भी गाड़ी चलाएं, आपका होना चाहिए, बट हेयर इट इज़ कंपल्सरी, बिकॉज अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। सेकेंड इज़ आधार कार्ड। आधार कार्ड की कॉपी आप अपने पास रखें, निकाल के रखें, प्रिंट आउट, नॉट इन सॉफ्ट कॉपी, सो इट विल बी ईजी व्हेन यू गेट ए बाइक। ओके। सेकेंड थिंग, रूल्स। सो यहाँ पे रूल्स काफ़ी स्ट्रिक्टली फॉलो होते हैं। हालांकि हम अपने शहर में ट्रिपलिंग कर लेते हैं, बिना हेलमेट के चला लेते हैं, इधर से निकल लेते हैं, उधर से निकल लेते हैं, बट दिस डोंट हैपन इन गोवा, बिकॉज जितने भी बीचेस हैं उसके हर एक नाके पे पुलिस होती है। इट्स नॉट यू आर लकी आउट और आप मिस हो गया और पुलिस ने आपको नहीं देखा, ऐसा नहीं होता। तो रूल्स के अंदर फर्स्ट है कि आप हेलमेट ज़रूर लगाएं। हेलमेट आपको गाड़ी के साथ मिलेगा, और डोंट अवॉइड कि नहीं अभी नहीं लगाते हैं, बाद में लगा लेते हैं, थोड़ा चल के लगा लेते हैं। डोंट डू दिस। आपके बाल ख़राब होने दीजिए तो होने दीजिए, बट प्लीज़ वी सेव फ्रॉम 700 रुपये का चालान। सो रूल्स के अंदर सेकेंड थिंग है कि नो ड्रिंक एंड ड्राइव। सो मोस्टली इन गोवा में ऐसा होता ही है कि ड्रिंक एंड ड्राइव हो ही जाती है, बट आप एक डिसेंट अमाउंट में जब आप बागा से लौट रहे हैं या कलंगूट से लौट रहे हैं, कोई भी ऐसे बीच से लौट रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सेफ साइड रखें। और जो मतलब आपके फ्रेंड्स या सर्कल में ऐसे हैं जो कम पिए हुए हैं, उनको गाड़ी चलाने दें। ओके, सो नो ड्रिंक एंड ड्राइव। एंड सो रूल्स के अंदर जो थर्ड पॉइंट है वो है नो ट्रिपलिंग एट ऑल। हाँ, हम दिल चाहता करते हुए 3 दोस्त आते हैं गोवा में और हम सोचते हैं कि हम एक ही गाड़ी ले लें। ऐसे बहुत अच्छा होता है कि अगर आप गोवा में इवन नंबर पे आएँ, वो काफ़ी सूटेबल होता है। इसके लिए अगर आप 3 की तिगड़ी आते हैं तो आप बिल्कुल भी एक बाइक ना लें, आप 2 बाइक लें। क्यों? क्योंकि आप हो सकता है थोड़ा खर्चा बचाने के लिए एक बाइक ले लें, बट एनीवेज आपको पैसा भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि 700 से 750 का चालान है ट्रिपलिंग पे, एंड दैट इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। और थोड़ा अनकम्फर्टेबल भी होता है, नए रास्ते होते हैं गाड़ी चलाने के लिए, इसलिए बेटर है कि आप 2 गाड़ी लें। नो पार्किंग। आप नो पार्किंग में गाड़ी मत लगाइए। हर बीच के बाहर आपको पार्किंग अवेलेबल होगी 20 रुपीज़ 30 रुपीज़। उसको पे करना ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज अगर आप नो पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं और गाड़ी पकड़ जाती है तो फिर से आपका अच्छा खासा लंबा चालान कट जाता है। सो फोर्थ पॉइंट है फ्यूल। आप फ्यूल कहाँ से भरवाएं? अगर आप कलंगूट और बागा वाले एरिया में रुक रहे हैं तो कलंगूट से लगभग 1.8 किलोमीटर पेट्रोल पंप मिल जाएगा। यू कैन ईजली सर्च ऑन गूगल मैप लाइक पेट्रोल नियर बाय। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस से मैंने अंजुना के रास्ते में भी पेट्रोल पंप देखा, और अंजुना से एक रास्ता और जाता है, वहाँ भी पेट्रोल पंप है। तो पेट्रोल पंप आपको मिल जाएगा। जब आप गाड़ी रेंट पे लेते हैं तो लगभग 1 लीटर पेट्रोल आपको उसके साथ मिलेगा, दैट यू कैन एक्सप्लोर अराउंड इन बॉटल में भर के। तो इट्स नॉट लाइक कि आपको पेट्रोल पंप में जाना है, वेटिंग टाइम खत्म हो गया तो डोंट वरी, आपको पेट्रोल आराम से मिल जाएगा। इट्स नॉट लाइक कि आपको गाड़ी को धक्का देना पड़ेगा गोवा के अंदर। एंड ऑल्सो गाड़ी में पेट्रोल आप 150 to 200 रुपीज़ का डलवाएँ, क्योंकि सारे बीच लगभग आपके 4 किलोमीटर 6 किलोमीटर 6 किलोमीटर के अंदर है, तो आपका 150 से 200 से पेट्रोल आराम से चल जाएगा। उसके बाद अगर आप और रुक रहे हैं तो अकॉर्डिंगली यू कैन मैनेज। एंड द फिफ्थ पॉइंट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज प्राइसिंग। गाड़ी का रेंट कितना होगा, आपको कितना रेंट पे करना चाहिए, काइंड ऑफ थिंग। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन सीज़न। जैसे अक्टूबर से फरवरी और मार्च तक का जो सीज़न है वो पीक सीज़न है, और उसमें गाड़ियों का रेंट लगभग मिनिमम जो मैंने देखा है वो 350 to 400 रुपीज़ होते ही है, बट इट ऑल्सो वेरीज। जैसे दिसंबर में आप ये 22 से 25 के सीज़न में आते हैं तो गाड़ी का रेंट आपका 400 से 800 से 1200 तक का भी होता है। इवन मैंने लास्ट टाइम 800 रुपये तक की भी गाड़ी ली है। सो ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए टिप ये है कि आप जब आएँ और आपको गाड़ी, फॉर एग्जांपल पीक सीज़न में आप आ रहे हैं और गाड़ी आपको 400 रुपये में मिल रही है, तो उसी दिन आप जितने दिन रुकने वाले हैं उसी दिन के लिए साथ में आप गाड़ी बुक कर लें, क्योंकि पॉसिबल ये है कि आज आपने गाड़ी 400 रुपये में मिल रही है, बट कल आपको वही गाड़ी 800 रुपये। ऑल्सो निगोशिएट करें। जैसे जब ऑफ सीज़न है तब तो आपको 200 रुपये तक में भी गाड़ी मिल सकती है, बहुत आराम से मिल सकती है। और ये भी है कि गोवा के लिए मुझे लगता है स्कूटर सबसे बेटर होता है, मतलब इंस्टेड ऑफ टेकिंग बुलेट्स एंड ऑल, बिकॉज काफ़ी कुछ बीच के लिए आपका सामान होता है जो एक्टिवा में बहुत आसानी से आ जाता है। दोनों जन इससे बहुत आराम से चला सकते हैं। सो आई विल प्रेफर कि आप मोपेड लें। सो लास्ट एक एक्स्ट्रा टिप है कि आप गाड़ी उठाएं कहाँ से। तो अगर आप मडगांव रेलवे स्टेशन उतरे हैं और आप मडगांव से ही मतलब आप रिटर्न भी मडगांव से ही जाने वाले हैं, तो आप मडगांव से भी गाड़ी आराम से ले सकते हैं। वहाँ पे गाड़ी आपको चीप मिलेगी, और प्लस आपका वो वहाँ से जो टैक्सी या बस से आने का खर्चा है वो बच जाएगा। बट जो डिस्टेंस है मडगांव से कलंगूट के बीच, अगर आप यहाँ कलंगूट आ रहे हैं तो वो लगभग 50 किलोमीटर्स है। तो इफ़ यू कैन लाइक ड्राइव दैट वे यू कैन कम। ऑल्सो मतलब अगर गाड़ी से आप आ रहे हैं तो आपको गोवा का बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा, बहुत कुछ ऑफबीट देखने को मिलेगा।
या टैक्सी से आते हैं तो इतना कुछ देखने को नहीं मिलता था। यू कैन चूज ऑल्सो इफ़ यू आर स्टेइंग इन पणजी, तो पणजी में तो आप आराम से गाड़ी ले सकते हैं। मतलब इफ़ यू आर स्टेइंग इन पणजी, इवन इफ़ यू आर स्टेइंग इन कलंगूट और आपकी बस रिटर्न पणजी से है, ऐसा कुछ है, तो आप पणजी में उतर के आराम से गाड़ी ले सकते हैं। पणजी में उतर के आप आराम से एक्सप्लोर कर सकते हैं पूरा नॉर्थ गोवा, लाइक कलंगूट, बागा, अंजुना, वहाँ का जो मीरामार बीच वगैरह है वो भी आप आराम से कवर कर सकते हैं। इट्स फाइन कि आप पणजी से भी गाड़ी उठाएं। तो गाइज मेरी तरफ से कुछ टिप्स थे फॉर रेंटिंग अ बाइक इन गोवा। अगर ये सारी टिप्स आप फॉलो करते हैं तो आपको गाड़ी में कोई परेशानी नहीं होगी। एंड या मैं एक और टिप भूल गई, वो ये है कि जब भी आप बाइक लें तो आप ये चेक कर लें इसका जो नंबर है वो मतलब येलो प्लेट में हो, दैट शुड बी रेंटेड बाइक, नॉट शुड बी पर्सनल बाइक। स्टे ट्यून्ड विद घुमक्कड़ बंदी।